नमस्कार दोस्तों, भास्कर जी साइंस में फिर से आपका स्वागत है। राइबोसोम्स के वीडियो के बाद में अब हमारा नया टॉपिक्स है गाल्जी कॉम्प्लेक्स। राइबोसोम्स के बाद में हमने आपको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या अवसादन गुणांक भी बताया था। वो अवसादन गुणांक ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स में नहीं आएगा, लेकिन ये सेल ऑर्गेनेल्स में, यह जरूरी सेल ऑर्गेनेल्सों में आएगा। क्या? गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी कॉम्प्लेक्स को हम कईयों नाम से जानते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी बॉडी, गाल्जी अपैरेटस। और गाल्जी इसको क्यों कहा जाता है पहले यह जान लीजिए आप। कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने सन 1898 में इसको एनिमल की कोशिकाओं में, जंतु की कोशिकाओं में देखा था। और सन 1906 ईस्वी में इन्हीं के लिए इनको नोबेल प्राइज़ के भी नाम से, नोबेल प्राइज़ से इनको पुरस्कृत किया गया था। यह गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है यह आपके इंडोप्लाज्मिक माने रफ इंडोप्लाज्मिक और जीव द्रव्य के बीचों बीच में यह क्या होता है कि धसा होता है। इस प्रकार से इसका आप यह डायग्राम देख सकते हैं। हम इसके डायग्राम का यह नाम होता है अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन इन गाल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी गाल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेम्ब्रेन है इसी तरह से अरेंजमेंट होता है। ये आप देखिए, जो यह गाल्जी कॉम्प्लेक्स का उभरा हुआ ये कन्वेक्स अवतल लेंस की तरह, कनकेव की तरह यानी अवतल लेंस की तरह ऐसे है। जो इस तरफ का भाग है इसको ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, और जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग होता है इसको सिस या फार्मिंग फेस कहते हैं। और इनकी जो झिल्लियाँ होती हैं इनको हम ल्यूमेन कहते हैं। ये देख लीजिए, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में से जो निकले हुए ये वेसल्स हैं, यानी कि जो झिल्लियाँ थैलियाँ हैं, इनको हम कहते हैं सेक्रेटरी वेसल्स लिविंग द फार्म रीजन। ठीक है। और इसके बाद में आप देख लीजिए, ये गाल्जी सैक्स के नाम से जाना था। मतलब गाल्जी सैक्स मतलब गाल्जी की झिल्लियाँ। और ये ट्रांसफर वेसल्स फ्रॉम द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो आप देख रहे हैं, ये वेसल्स देख रहे हैं, यह ट्रांसफ़र कहाँ से हुए हैं? यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है। हम इनको और भी नामों से जानते हैं। इनको गाल्जी बॉडी को हम या लिपोकांड्रिया के नाम से भी जानते हैं। और जो यह जंतु में जो गाल्जी बॉडी पाया जाता है इसको हम लिपोकांड्रिया के भी नाम से जानते हैं। और जो पौधों में पौधों के सेल्स में जो गाल्जी बॉडी पाई जाती है इसको हम डायक्टोसोम्स के भी नाम से जानते हैं। अब आपको एक ज़रूरी बात हम और भी बता दें, परीक्षा में आप कभी भी गाल्जी जब लिखने लगिएगा तो स्मॉल लेटर में कभी नहीं लिखना है आपको। जब भी आपको लिखना है तो कैपिटल लेटर में लिखना है। इस नाते कैपिटल लेटर में लिखना है क्योंकि यह किसी के नाम पर ही रखा गया। इस नाते इसका जब भी लेटर होगा यह हमेशा कैपिटल लेटर से ही चालू होगा। यह जो गाल्जी बॉडी होता है 4 से 6 सिस्टिना, मतलब ये 4 से 10 झिल्लियों का एक गुच्छा होता है। और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आप कोशिकाओं का चित्र जब देखते हैं, कोशिकाओं का जब डायग्राम देखते हैं तो उसी तरह से उस डायग्राम में ही आपको ये झिल्लियों की तरह यह दिखाई देता है। गाल्जी बॉडी के संरचना देखने के बाद में अब हम थोड़ा सा गाल्जी बॉडी को दूर से, अभी तो हमने सिर्फ नज़दीक से ही देखा था, अभी जस्ट पीछे देख रहे हैं, पिछले वाले फिगर में गाल्जी बॉडी जो थी हमारी, यह हमने नज़दीक से देखा था, लेकिन अब हम थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं। दूर से ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये एनिमल का सेल है, ये एनिमल का सेल देखिए, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये साइटोप्लाज्म के बीचों बीच में आपका ये गाल्जी बॉडी पड़ा हुआ है। गाल्जी बॉडी देखिए, ऐसा माना जाता है कि गाल्जी बॉडी का जो निर्माण होता है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निर्माण होता है। ये देखिए पीछे की इसके तरफ एरो लगा हुआ है, यह गाल्जी बॉडी हो गया। ये गाल्जी बॉडी का जो सिस फेस होता है उस सिस फेस से ही यह जो अपर्चर्स निकला होता है, मतलब ये झिल्ली नुमा बनी होती है, वेसल्स नुमा बना होता है, यह सेक्रेटरी वेसल्स का रूप ले लेता है।
इसमें से नए अलग अलग सेक्रेटरी वेसल्स बन रहे हैं। सेक्रेटरी वेसल्स लेते हैं और कोशिका में मौजूद अपद्रव्यों को यानी कि खराब पदार्थों को यह अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अब यह आप कहेंगे कि ये खराब पदार्थ आता कहाँ से है। ये खराब पदार्थ जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से ये खराब पदार्थ लाता है। खराब पदार्थ यानी कि यह कहाँ से लाता है, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उस समय जो तमाम केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में कुछ अपद्रव्य भी निकलते हैं। जो ये अपद्रव्य क्या कर देता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गाल्जी बॉडी को सौंप देता है। यह गाल्जी बॉडी यह इस कला में माहिर होता है कि अपने झिल्ली को यह गला लेता है। यह अपने झिल्ली को गला करके खराब पदार्थों को सोख लेता है, फिर अपने अंदर बंद कर लेता है। फिर इन खराब पदार्थों को ले जा कर के कोशिका के अंतिम दीवार पर ले जा कर के यह इसको मुंह खोल देता है और कोशिका के मेम्ब्रेन से इस तरह से अपना मुंह खोल देता है और इसमें मौजूद जो पदार्थ होते हैं उनको पिंच्ड ऑफ कर देता है। जैसे आप में मुंह में पानी भर के पिचकारी करते हैं, पिच से मारते हैं, यानी जो कुल्ली करते हैं, उसी को यह पिंच्ड ऑफ कहा जाता है। पिंच्ड ऑफ के थ्रू यह बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को हम इग्जोसाइटोसिस कहते हैं। इग्जो मतलब होता है इग्जो, बाहर की तरफ, ठीक है। यह इग्जो जो होता है यह बाहर की तरफ, यानी इसको बाहर की तरफ कर देता है। और जो पदार्थ अंदर लिया जाता है उनको कहते हैं इंडोसाइटोसिस। साइटोसिस, इग्जो मतलब हो गया आपका बाहर की तरफ, साइटोसिस मतलब साइटो, माने यहाँ इसमें देखिए दो शब्द जुड़ा है, साइटो एक है, साइटो मतलब कोशिका, कोशिका का क्या साइटोप्लाज्म आप देखते हैं, साइटोप्लाज्म बार बार हम लिखते हैं, तो जहाँ भी जो शब्द आए साइटो, तो साइटो का मतलब समझ लीजिएगा कि यह कोशिका की बात हो रही, कोशिका के अंदर की बात होती है, इसको हम कहते हैं साइटो। फिर सिस का मतलब होता है कि फेनामेना यानी परिघटना, जो घटनाएं होती हैं, तो ये इग्जोसाइटोसिस होता है। इसी प्रकार से हम पीछे भी आपको अमीबा के केस में बता चुके हैं कि इंडोसाइटोसिस और इग्जोसाइटोसिस क्या है। और यही इंडोसाइटोसिस और इग्जोसाइटोसिस में ही फाइगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस भी होता है। फाइगो मतलब फूड, ठोस पदार्थों को लेना और छोड़ना, और पिनेकोसाइटोसिस में आपका आता है, पिनेको माने पीने योग्य, यानी कि द्रव पदार्थ को अंदर करना या बाहर करना। अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं फंक्शन पर, इनके कार्य पर। यह कार्य क्या क्या करता है। सामान्यतः हम आपको बता दें कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स का एकदम एग्जैक्ट, एकदम फैक्ट यह पता नहीं है कि गाल्जी बॉडी का क्या कार्य है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है उस अनुमान पर आपका 5-6 कार्य यह बताया गया है। जिसमें पहला आपका है सेक्रेशन। यह श्रवण का कार्य ज़्यादा करता है, यानी कि किसी कोशिका में खासकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा मौजूद, अभी हमने आपको बताया कि जो अपद्रव्य होते हैं उन अपद्रव्यों को सेक्रेट कर लेता है, सेक्रेट करके इग्जोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिका के बाहर निकाल देता है। फिर इसके बाद में आता है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब कोशिका का विभाजन होता है, यानी कोशिका 1 से 2 कोशिकाओं में बढ़ती है, इसको बायोलॉजी की भाषा में हम आपका बायोलॉजी की भाषा में हम इनको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। कोशिका का विभाजन 2 प्रकार का होता है, जो आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे। एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका का जब विभाजन होता है तो उस समय कोशिका को प्लेट बनाने की ज़रूरत होती है, यानी कि एक प्लेट की तरह फॉर्मेशन होने की आवश्यकता में आ जाता है। तो उस समय यह गाल्जी बॉडी कोशिका को अपनी झिल्ली के माध्यम से उस प्लेट बनाने में सहयोग देता है। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य इसका, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्रोसोम, हम आपको बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्रोसोम क्या होता है पहले इसको आप जान लीजिए। जैसा हमने आपको बताया कि आप जानते हैं स्पर्म और ओवा, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट जो होता है ये आपका स्पर्म होता है, ये स्पर्म इस तरह से होते हैं। स्पर्म के ऊपर ही भाग पर एक थैली नुमा
यह होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। यही एक्रोसोम में यह इसके जाइगोट बनाने के समय यानी कि ओवा से रिएक्शन करने के समय इसमें इतने प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं ताकि यह जब जाइगोट बनाता है, मिक्स होता है, तो उस समय इसका न्यूट्रिशन कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, या आपका गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, एक्रोसोम, यही एक्रोसोम बनाने के काम में यूज होता है। फिर हम आपको बताते हैं, फिर इसका चौथा कार्य क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। यह प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स भी करता है, ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि हम आपको बता दें हार्मोन्स भी एक प्रकार का यह जंतु और पौधों की कोशिका में बनने वाला एक विशेष प्रकार का यह पदार्थ होता है, जो किसी भी जीव की अंतःस्रावी कोशिकाओं, अंतःस्रावी सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कोशिकाओं में बनने वाला होता है, जो केमिकल जीवों के रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरक होता है, उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। यह हार्मोन्स को भी प्रोडक्शन करने के काम में यानी कि फॉर्मेशन करने के काम में आता है। सेल वॉल फॉर्मेशन, यह ऐसा भी माना जाता है कि यह परत बाई परत झिल्लियाँ बनते बनते क्या करती हैं, यह पौधों की कोशिकाओं के कोशिका भित्ति भी बनने के काम में आती है। इसको कहा जाता है एक नाम इसको दिया गया है, कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रैफिक पुलिस इन द सेल। कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसको ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से हम जानते हैं उसको, तो आप बताएंगे कि गोल्जी बॉडी। यह गोल्जी बॉडी ट्रैफिक पुलिस का कार्य कैसे करता है, यह ट्रैफिक पुलिस का कार्य इस प्रकार से करता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये इसकी झिल्लियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कोशिका विभाजन के समय यह और तमाम कोशिकांगों को यह मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे कि पुलिस खड़ी होकर के, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होकर के एक को रोकती है, दूसरे को जाने देती है, दूसरे को रोकती है, पहले को जाने देती है, फिर सामने वाले को रोकती है, पीछे वाले को आने देती है, पीछे वाले को रोकती है, सामने वाले को। उसी प्रकार से यह कोशिका में ट्रैफिक पुलिस का काम करता है जब कोशिका का विभाजन होता है तो।